हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं, इनके बारे में आपको सब कुछ पता है कि ये कैसे इंसान हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। ये सब आपको पता है, इनके बारे में सब कुछ आप जानते हैं। आप इनके साथ रिश्ते में रहे हैं तो आपको बहुत कुछ पता है इनके बारे में। और ऐसा है कि पूरी तरह से आप इनको समझ भी चुके हैं और जानते भी हैं कि ये इंसान आपसे झूठ बोलते रहे, बातें छुपाते रहे, फिर धोखा देकर तो आपको गए ही हैं। तो इनको अच्छी तरह से आप जानते हैं, समझते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, आप इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते। आप इनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि कभी आप इनको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचते ही नहीं। आपका ये है कि आपको किसी भी तरह यही इंसान अपनी लाइफ में वापस चाहिए जैसे भी हैं आप इनके साथ खुश हैं। और ऐसा है कि इनके अलावा आप किसी के बारे में सोचना नहीं चाहते। तो ऐसा है कि आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, उस इंसान को आप भूल नहीं पा रहे हैं। कई बार आपने भी कोशिश तो की कि आप मूव ऑन कर लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन फिर आपके मन में यही बात रहती है कि नहीं, वो नहीं अगर आपकी लाइफ में आए तो आपको कोई भी नहीं चाहिए। भले आप अकेले रहना पसंद करेंगे, लेकिन उनके अलावा आप किसी का साथ नहीं चाहते। ऐसा है, तो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और पास्ट को आप भूल भी नहीं पा रहे हैं। इस इंसान के बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपको लगता है कि वो जैसे भी हैं आपके लिए अच्छे हैं। तो अब आपको यही इंसान चाहिए और वो सुधर कर वापस आ जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं तो वो जैसे भी हैं आपकी तरफ बस बढ़ जाएं और आप उनका साथ देने को तैयार हो। आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इनको लेकर आप बहुत ज़्यादा ऐसा है कि इनसिक्योर भी हैं। और अभी भी आप यही चाहते हैं कि इंसान आपकी तरफ बढ़ जाएं और आप इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। पास्ट में जिस तरह आप अकेले ही इस रिश्ते को संभाल रहे थे, आपके पर्सन का सहयोग आपको नहीं मिलता था, वो अपनी मनमानी करते थे, उसी तरह अभी भी आप सब कुछ संभाल लेंगे, ये आपको लगता है। बस किसी तरह ये इंसान आपकी तरफ बढ़ जाए। और आपको पता है गाइस कि ये इंसान आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं। ये अपने हिसाब से इस रिश्ते में रहते हैं, अपनी मनमानी इनको करनी होती है, बल्कि ये आपको अपने कंट्रोल में रखते हैं। आपको अपने हिसाब से ना चाहते हैं, लेकिन आपके हिसाब से ये चल जाएं ऐसा नहीं है। आपको ऐसा है कि सब हर जगह इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ा है। ये समझौता करने वाले इंसान नहीं हैं, आपको समझौता करना पड़ता है क्योंकि आप इनके बिना नहीं रह सकते और किसी भी तरह इसी इंसान का साथ आपको चाहिए। इसलिए आप सब कुछ सहते हैं और ये जैसा कहते हैं आप वैसा इसीलिए करते हैं कि रिश्ता ख़राब ना हो या इंसान आपकी लाइफ से कभी भी ना जाए। आप इस रिलेशनशिप में रिस्क लेने को तैयार हो और आपको यही समझ में आता है कि एक दिन सब कुछ सही होगा। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी, आपको उम्मीद है कि सब कुछ सही हो जाएगा, वो इंसान आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी और पहले की तरह आप साथ रहेंगे, ये आपको भरोसा है। और आपके पर्सन की बात करें गाइस तो ये भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, लेकिन ये भी किसी सिचुएशन में स्टक हैं। ये कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं और ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि ये कहीं ना कहीं स्टक हैं और आपके पर्सन को लगता है गाइस कि आपसे अलग हैं, यही सही है। आपसे आपसे आपके साथ जुड़ना सही नहीं है क्योंकि देखिए इस रिश्ते को लेकर ऐसा है कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और इनको डाउट रहता है कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं। इससे अच्छा है कि आपसे अलग रहें, वही ठीक है, क्योंकि इनको यही लगता है कि फ्यूचर तो कुछ भी है नहीं इस रिश्ते का। हो सकता है ये थर्ड पार्टी में स्ट्रक हैं, थर्ड पार्टी है इनकी फैमिली, इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फंसे हुए हैं जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है। और वैसा ही है कि जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सब कुछ सही हो जाएगा और एक दिन आप फिर से साथ आएंगे, लेकिन ऐसा आपके पर्सन के साथ दिखाई नहीं देता। इनको ऐसा है कि कन्फ्यूजन रहती है और फिर इनको ये भी है कि डाउट रहता है। तो ये सब की वजह से इनको लग रहा है कि आपसे अलग है ना, यही ठीक है। ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, आगे आपका फिर वही हो जाएगा कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप फिर इनसे उम्मीद लगा कर बैठेंगे कि फ्यूचर में भी आपका साथ देंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, और फिर ये वही सब तो नहीं कर सकते। इसलिए इनको लगता है कि जैसा चल रहा है ऐसा ही ठीक है।
और इनको ये भी लगता है कि इस रिश्ते में प्यार से ज़्यादा तो झगड़े हुए हैं। तो यहाँ पर फिर वही होगा, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, फिर किसी बात को लेकर आप इनको कुछ कहेंगे, ये आपको कुछ कहेंगे। फिर ये ऐसा है कि आप पर इनको शक भी रहा है, इनको ऐसा रहा है कि आप इनके साथ रिश्ते में तो हैं लेकिन लॉयल नहीं है, ऐसा इनको पास्ट में लगता था। लेकिन अभी ऐसा है कि इनको सब कुछ समझ में तो आ रहा है, लेकिन इनको फिर वही लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो जाते हैं किसी भी तरह, फिर आप लोग अलग हो जाते हैं, फिर आप साथ आ जाते हैं। तो ये सब चलता रहता है, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन भी बनी रहती है। तो इनको लगता है कि नहीं, अभी आपसे दूर रहना ही सही है और यहाँ वापस जाना, आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं होगा, क्योंकि फिर वही बात है, लड़ाई झगड़े भी हैं और फिर फ्यूचर भी कुछ दिखाई नहीं देता उनको इस रिश्ते का। तो उनको लगता है कि अभी रुक जाना चाहिए। आपके पर्सन की एनर्जी अभी कैसी है कि जो भी इनके पास है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, पावर है, जो कुछ भी है इनके पास अभी उसी को संभाल कर रखना है, अभी कहीं और ध्यान नहीं देना। थर्ड पार्टी के भी साथ ये हैं तो इनको वही लगता है कि वो इनकी जिम्मेदारी है, उनका साथ भी ये नहीं छोड़ सकते, इनको करना है, ये ज़रूरी है इनके लिए कि इनको उनके लिए करना है बहुत कुछ, क्योंकि इन्होंने उनकी जिम्मेदारी ले रखी है। तो इस वजह से इनको लगता है कि जो कुछ अभी इनके पास है उसको इन्हें संभालना है और बाकी कहीं भी ध्यान नहीं देना। और अभी ऐसा भी है गाइस कि अगर आप अपनी तरफ से इनसे कांटेक्ट वगैरह करेंगे तो ये आपको सुनना भी नहीं चाहते, अभी आपकी तरफ पे ध्यान देना नहीं चाहते, आपको सुनना भी नहीं चाहते। और अभी इनका यही है गाइस कि जो देखिए, आपके अलावा भी इनकी लाइफ में बहुत कुछ है, फैमिली है, हो सकता है कि इनके हस्बैंड वाइफ भी हैं, बच्चे भी हैं, या फिर इनका काम भी है। तो इन सब में अभी ये ध्यान देना चाहते हैं, इन सब को अभी संभालना है और अपने काम को आगे बढ़ाना है। इन सब में अभी आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा ध्यान है और वो भी कह दीजिए तो आपकी तरफ बढ़ने के लिए इसीलिए तैयार नहीं है क्योंकि इनको लगता है कि इनकी जो प्रायोरिटी है, फैमिली है, काम है, तो इसको अभी इनको करना है और बाकी और किसी चीज़ में अभी नहीं फंसना। तो ये भी अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फैमिली पर दे रहे हैं, जहाँ पर भी इनकी जिम्मेदारी है वहाँ पर ऐसा है कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। तो अभी ये इन्हीं सब में उलझे हुए हैं। अब ऐसा है गाइस कि ये अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर चुके हैं, अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, परिवार में दे रहे हैं और इनके पास ऑप्शंस की भी कमी नहीं है, तो ये अभी वहाँ भी ध्यान दे रहे हैं। हाँ, अभी इनकी हरकत ऐसी है कि बच्चों वाली कह दीजिए, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोचना विचारना ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बस इनको जो सही लग रहा है बस किए जा रहे हैं, आगे क्या होगा उसको ये नहीं सोच रहे हैं। तो इनके पास जो ऑप्शन हैं आपके अलावा, उनकी तरफ अभी ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इनको लगता है कि उन लोगों को जानना समझना सही रहेगा और उनमें से जो भी इनको सही लगता है ये उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपकी तरफ नहीं बढ़ना, यही उन्होंने सोच लिया है, ये रिश्ता ये ख़त्म करना चाहते हैं, अभी ऐसा इनका मूड है। और ये इनकी आज की एनर्जी है ना, कल की परसों की नहीं बता रही, ये सिर्फ आज की एनर्जी है। आज ही यही सोच रहे हैं, इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करना है अब, और जो इनके पास ऑप्शंस हैं ये उनकी तरफ ध्यान देना चाहते हैं। तो अभी वही है कि अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और फैमिली पर तो देते ही रहे हैं पहले से, वो तो इनकी प्रायोरिटी रही है। और अभी वही है कि जो ऑफ़र्स इनको मिल रहे हैं अभी उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपके पर्सन। आप यहाँ वेट करते हुए नज़र आते हैं अपने पर्सन का, लेकिन आपके पर्सन अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर चुके हैं और वही है कि वो किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका साथ वो नहीं चाहते, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, ये उनकी आज की एनर्जी है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि कोई नया इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है और आपके पर्सन भले ही मन बना लिए हैं कि अब उनको किसी नए इंसान के साथ आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा दिखाई देता है कि वो उनके साथ भी सिर्फ टाइम पास ही है कह दीजिए, वो सीरियस तो दिखाई नहीं देते। बस उनका यही है कि उनकी सोच कि आपकी तरफ नहीं बढ़ना, किसी नए इंसान के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, ये उन्होंने जो सोचा है। तो यहाँ पर कोई ऐसा है कि सीरियस तो नहीं दिखाई देते आपके पर्सन, टाइम पास वाला ही रिश्ता है या बनने वाला है ऐसा ही दिखाई देता है। और जिस भी इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ चुके हैं वो इनके लिए सही नहीं है, वो लोग सही नहीं हैं, लेकिन ये भी समझ नहीं पा रहे हैं। बस इनकी ज़िद है कि इनको कोई नया इंसान चाहिए और इनके साथ इनका रिश्ता ऐसा तो नहीं लगता कि ज़्यादा दिनों तक चलेगा, क्योंकि सही इंसान को ये चुन नहीं रहे हैं और जिनको ये चुन रहे हैं या चुनना चाहते हैं वो इंसान इनके लिए सही नहीं है। तो वहाँ पर ऐसा है कि कुछ समय तो सब कुछ सही चलेगा,
पर उसके बाद इनका रिश्ता वहाँ भी सही तरीके से चलने वाला नहीं है। जैसा आपके साथ हुआ है कि ये रिश्ता ख़त्म हुआ और आप दोनों अलग हुए हैं, ऐसा ही वहाँ पर भी दिखाई देता है। ये कुछ टाइम बाद वहाँ भी इनका यही हाल होने वाला है। आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं और इनका ऐसा है कि अपना ज़्यादा सोचते हैं, ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे की बात ऐसा है कि अपनी फैमिली का तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो तो इनकी प्रायोरिटी, अपने काम का भी सोचते हैं। जहाँ पर आपकी बात आती है ना, तो ये इंसान की लापरवाही शुरू हो जाती है। फिर ये वहाँ पर ये नहीं सोचते कि आपके बारे में भी सोचना है, अगर रिश्ते में आपके साथ ये हैं तो। इनका ऐसा नहीं, ये खाली अपना देखते हैं, इनका फ़ायदा होना चाहिए, कहीं भी इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये कुछ भी कर रहे हैं तो उससे इनको खुशी मिलनी चाहिए, आप इनको प्यार दो, इनके पीछे भागते रहो, बस ये अपने आप को खुश रखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ये ऐसे इंसान हैं और इन्होंने आपके साथ धोखा किया, चीटिंग भी की है और ईगोइस्टिक ये इंसान बहुत ज़्यादा हैं। तो अपनी गलतियां तो इनको नज़र आती नहीं और वही है, ये आपको अपने पीछे भगाते हैं तो इनको अच्छा लगता है। और अब आप जब इनसे अलग हो रहे हैं तो इनको लगता है कि नहीं, अब इनको भी आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ऐसे इंसान की तरफ नहीं बढ़ना, फिर इनके साथ तो कोई फ्यूचर है नहीं। ये सब सोच कर भी ये नए इंसान के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और या फिर ये किसी और के साथ अगर मैरिड पहले से ही हैं, इनके हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो बस ये अपने हस्बैंड वाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये वाली बात भी है। और अगर ये सिंगल हैं, मैरिड नहीं हैं, तो फिर ये नए जो इनके पास ऑप्शंस हैं और वो जो इनको ऑफर्स मिल रहे हैं उनकी तरफ अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अभी आप भले ही उनका वेट कर रहे हैं गैस, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा है कि आप में भी परिवर्तन आएगा और आप ऐसे हो जाएंगे कि आप खुद सोच लेंगे कि इस इंसान की तरफ अब मुझे नहीं बढ़ना। जो नया इंसान आपकी तरफ आ रहा है आप उसमें ज़्यादा ध्यान देंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और आने वाले कुछ दिनों में ऐसा ही होने वाला है कि इनकी कोई एक्टिविटी, कोई बात, कुछ तो भी ऐसा होगा जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे अपने एक्स से और आपका यही इरादा बन जाएगा कि नहीं, अब ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ना ही नहीं है, इनके बारे में सोचना ही नहीं है और ये नया इंसान उसके बाद ही आपको मिलेगा और आप इसी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। आपको लगेगा कि ये लाख गुना बेहतर है उससे, अच्छा हुआ वो मेरी लाइफ से चला गया। ये बात आप तब समझ पाएंगे। और फिर क्या परिवर्तन आएगा देखिए, कि जो आपके एक्स हैं, जब ये आपको अपने हाथ से निकलता हुआ देखेंगे, और ये सब देखिए अभी कुछ के साथ चल भी रहा होगा, तो ये जब देखेंगे कि आप इनके हाथ से निकल रहे हैं, अब आप पूरी तरह से बिल्कुल अलग हो गए, इनकी तरफ अब आपका कोई ध्यान नहीं है, उस समय ये इंसान आपके पीछे भागेंगे और तब आप चाहेंगे कि मेरे को ये इंसान चाहिए ही नहीं मेरी लाइफ में, ये जो नया पर्सन है यही मेरे लिए ठीक है। जो धोखा देकर गया उसको अब मैं मौका नहीं दूंगा, मौका नहीं दूंगी, ये आप खुद सोचेंगे। और वो इंसान लेकिन फिर भी आपके पीछे पड़े रहेंगे, क्योंकि तब उनका रिश्ता उस थर्ड पार्टी के साथ सही नहीं रहेगा। क्योंकि वो थर्ड पार्टी जो जिसकी तरफ ये अभी बढ़ने के लिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा उत्सुक है, इनको लगता है कि नया इंसान इनको चाहिए, अब आप नहीं चाहिए, तो ये इंसान को धोखा भी उसी इंसान से मिलेगा। अगर ये किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, आपके साथ रिश्ते में रहे, फिर भी आपको छोड़कर ये उन्हीं की तरफ वापस चले गए, तो वहाँ पर भी इनको धोखा मिलने वाला है। अब वो इनकी लाइफ का कोई नया इंसान हो या पुराना कोई इंसान है, इनको उस थर्ड पार्टी से धोखा मिलने वाला है और उसके बाद इस इंसान को अकल आएगी और ये आपके पीछे भागेंगे, तब आप नए इंसान की तरफ ध्यान देते रहेंगे, तब आपको लगेगा कि अब ये नहीं चाहिए, वही चाहिए। तो ऐसा सब होता हुआ नज़र आता है और कुछ के साथ ये सब अभी चल भी रहा होगा कि आप किसी नए इंसान की तरफ ध्यान दे रहे हैं और वो पुराना इंसान आपके पीछे भाग रहा होगा। ये बहुत लोगों के साथ अभी भी हो रहा होगा और जिनके साथ नहीं हो रहा है आने वाले टाइम में होगा। और ये कब होगा? जब आप खुद पर ध्यान देने लगेंगे, जब आपका मन वहाँ से ख़राब हो जाएगा आपके एक्स की तरफ से, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा नफरत हो जाएगी उस इंसान से, आज जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप कहेंगे कि अच्छा हुआ पीछा छूटा। तो ऐसा सब होता हुआ नज़र आता है गाइस। और देखिए अब क्या होगा, फैसला आपके ऊपर रहेगा। आपके पास देखिए एक्स भी है, नेक्स्ट भी है, ठीक है, नया इंसान भी आपकी तरफ आएगा, उसको भी आप समझेंगे, जानेंगे, पुराना भी आपके पीछे पीछे भागेगा क्योंकि उसका रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ खराब होता हुआ नज़र आता है। तो फैसला आपके हाथ में है गाइस, आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है, जो आपके लिए सही है उसके लिए आप विचार कर लीजिए और फिर आगे बढ़िए तो अच्छा रहेगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।